ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। को भी उनका साथ देना चाहिए। मोनू मानेसर को भी मैं समझता हूँ कि जो वो हुआ था, वहाँ विवाद जो हुआ था, उसमें इस तरीके की जो घटना को जो अंजाम दिया गया वो बिल्कुल गलत थी। मैं सरकार से केवल इतना आग्रह करूंगा कि हिंदुओं की शक्ति बने, क्योंकि हिंदुओं की शक्ति के कारण ही आज सरकार है। जहां तक बात रही मोनू मानेसर की, मोनू मानेसर के लिए हम अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री से जल्दी ही मिलने जा रहे हैं और हमारे साथ पूरा दल बल होगा, सभी साधु संतों का, महामंडलेश्वरों का। ब्रजमंडल यात्रा का आज शुभारंभ और इस ब्रजमंडल यात्रा में काफी शामिल होंगे बड़े संत भी हैं और स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं जो हिंदू महासभा के हमारे साथ मौजूद हैं। और इस करीब 2 साल पहले इसी ब्रजमंडल यात्रा को लेकर एक बड़ी हिंसा हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे शांतिपूर्वक ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी। इस बार जो ब्रजमंडल यात्रा है वो किस तरह की होगी और लोगों की क्या राय है, मेरे साथ यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट है हिंदू महासभा के, आइए उनसे जानते। सर क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। आज जो हमारा जो विषय है ब्रजमंडल का, जो जलाभिषेक का, हमारे गुरु जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं, इनके आशीर्वाद से हम हर वर्ष की भांति नलदेश्वर नल्लड़ जाएंगे। वहाँ महादेव जी के श्री चरणों में ये जल जो हरिद्वार से लेकर आए हैं वो जल अर्पित करेंगे। शांति प्रिय हम वो परिक्रमा करेंगे। हमारा यही आज का उद्देश्य है कि हम जाके भगवान के श्री चरणों में गंगा जल अर्पित करें। जय श्री राम। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोनू मानेसर यानी कि पिछली बार 2 सालों से जेल में, तो उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, इस तरीके से तो आप बहुत बड़ी लंबी कथा है कि हमारा जो ये प्रशासन है, सरकार है, जिसके ऊपर हमने आज गर्व कर रखा है कि हमारे सनातन की सरकार है। हिंदू जब भी कहीं भी आवाज उठाता है हिंदुत्व के लिए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी कमजोरी है कि हमारे ही लोगों को बगैर छानबीन किए बगैर ही उनको अंदर डाल देते हैं। इस तरीके की आप बांग्लादेश में जाकर देखें, पाकिस्तान में जाकर देखें और जो इस्लाम जो कंट्री है उनमें जाकर देखें कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। तो मेरे प्रशासन से भी निवेदन है कि हमारे जो लोग हिंदुओं की आवाज उठाते हैं तो प्रशासन को भी उनको साथ देना चाहिए, सरकार को भी उनका साथ देना चाहिए। मोनू मानेसर को भी मैं समझता हूँ कि जो वो हुआ था, वहाँ विवाद जो हुआ था, उसमें इस तरीके की जो घटना को जो अंजाम दिया गया वो बिल्कुल गलत थी। मैं चाहता हूँ, सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी सनातनियों के खिलाफ केस फाइल कर रखे हैं, जो जेल में डाल रखे हैं, उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए, तुरंत प्रभाव से उनको रिहा किया जाए। हमारे साथ महन जी हैं। महन जी क्या कहेंगे आप ब्रजमंडल यात्रा? देखो, ब्रजमंडल जो ये यात्रा चल रही है एक प्राचीन परंपरा है। जो है विराट नगरी होती थी, यहाँ पांडवों का गुप्त वनवास हुआ था 13वां साल का। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने इन तीनों मंदिरों का निर्माण करवाया था। जभी से है ये हिंदू लोग इनको मानते आ रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। अब 12 महीना में श्रावण के महीने को ज़्यादा विशेषता दी गई है शिव पूजा के लिए, जिसमें सोमवार है और ये शिवरात्रि वगैरह है, इनका ज़्यादा विशेषता रहती है। इसमें गंगा जल का है यात्रा में। महन जी आज तावड़ू में एक मजार तोड़ दी गई, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के? मजार किसने तोड़ी है? हिंदुओं ने तोड़ी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तोड़ी गई है तो क्या इस चीज को मानते हैं कि असामाजिक तत्व इस तरह के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? हाँ, ये तो है, शरारती तत्व होते हैं, कोई ऐसा काम कर जाते हैं उसमें दंगा हो। उनकी सोच ये थी कि हम इस प्रकार की एक क्रिया कर दें तो आने वाले इनके पर्व में रुकावट डालने के लिए हम झगड़े की उनको दोषी ठहराएं कि हमारी मजार को तोड़ दिया गया। ये वही शरारती लोग होते हैं, काम खुद करते हैं, दोष दूसरों पर देते हैं। तो हमारे प्रशासन को छानबीन करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ यहाँ पर महंत खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे आज इस यात्रा को लेकर के? पिछली साल यात्रा निकाली गई और उस यात्रा में मुसलमानों ने भी काफी सहयोग किया, हालांकि 2 साल पहले बड़ी हिंसा हुई थी, तो उसको लेकर अब इस वक्त का माहौल क्या बताता, क्या कहते हैं? आज परमपिता भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए मैं उनके श्रद्धा में बोलना चाहूँगा। मनो बुद्धि अहंकार चिंतानि नाहम, न चा श्रोत जीभे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।
मैं सरकार से केवल इतना आग्रह करूंगा कि हिंदुओं की शक्ति बने, क्योंकि हिंदुओं की शक्ति के कारण ही आज सरकार है। जहां तक बात रही मोनू मानेसर की, मोनू मानेसर के लिए हम अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री से जल्दी ही मिलने जा रहे हैं और हमारे साथ पूरा दल बल होगा, सभी साधु संतों का, महामंडलेश्वरों का, और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री से ये मांग करेंगे कि किसी भी प्रकार से पूरी सहायता करें मोनू मानेसर के, उनको जेल से रिहा करें। और भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन का केवल एक कारण है भगवान शिव, और मैं सभी अपने शिष्यों से, अपने जनों से, प्रियजनों से कहूंगा कि भगवान शिव की आराधना करें, सनातन धर्म को जोड़ें, जाति व्यवस्था को तोड़ के, और सब सुखी रहें, संपन्न रहें। और 2 साल के बाद कितना परिवर्तन मान रहे हैं मेवात में? जो 2 साल पहले हिंसा हुई थी उससे लेकर अब तक हिंदू और इस्लाम में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सरकारें इस्लामिक विचारधारा को, मानसिकता को कुछ समय के लिए दबा सकती हैं, लेकिन ये जितना आप दबाओगे ये फिर उभर के आएगा। केवल अभी प्रशासन के भय के कारण ये आपको दिख रहा होगा कुछ शांति, लेकिन कभी भी इस्लामिक विचारधारा और सनातन धर्म या दूसरा कोई भी अन्य विचारधारा कभी एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। ये बिल्कुल दिन और रात की तरह है, एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश। जब प्रकाश आएगा तो अंधकार वहां नहीं रहेगा, और अंधकार हमेशा प्रकाश को दबाना चाहता है। जिस तरह मजार टूटी है, तो इस मामले पर क्या कहेंगे? आपके क्या विचार हैं? इस्लाम के अंदर मजार हराम है, आप कुरान में पढ़ सकते हैं, मजार इस्लाम के अंदर हराम की संज्ञा में आता है, तो मजारें बननी नहीं चाहिए। और किसी तरह का विभूत इस्लाम में हराम है, तो क्यों बनाई जाती है मजार, हमें इसके बारे में पता नहीं। तो इस यात्रा के बारे में कुछ और कहेंगे कि जो है शांति सौहार्द से अपने धर्म की शक्ति का परिचय देते हुए, एकता का परिचय देते हुए, विश्व को एक पटल पे लाके, विश्व को एक परिवार समझ के, जिस तरह से सनातन धर्म पूरी दुनिया में अपना गौरव बढ़ाता है, सनातन धर्म इसी तरह से पूरी दुनिया में अपना गौरव बढ़ाए। आतंकवाद के लिए नहीं, दंगों के लिए नहीं, गद्दारी के लिए नहीं, केवल शांति, प्रेम और भाईचारे के लिए। संतों का यही कहना है कि मोनू मानेसर को लेकर वो जल्द ही राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलेंगे ताकि उसे राहत मिले। अब देखने वाली बात यह है कि इसके बाद मोनू मानेसर को कितनी राहत मिलती है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो भी इस यात्रा को पूरी तरह सौहार्दपूर्ण बनाना चाहते हैं।